देखिए, आज मैं बताऊंगा आपको यूपीएससी के जो मैथ के टॉपिक हैं और जो रीजनिंग के टॉपिक हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। तो मैं पहले बात करता हूँ यूपीएससी सी सेट। आपको पता होगा कि यूपीएससी प्रीलिम में दो पेपर होते हैं, एक आपका जीएस का होता है, दूसरा आपका सी सेट होता है। सी सेट में आपकी मैथ और रीजनिंग पूछी जाती है और उसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन भी पूछा जाता है। कॉम्प्रिहेंशन में 27 यानी 27 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन और मैथ में 25 से 30 क्वेश्चन बनते हैं। ये मैं अगले वीडियो पर डिस्कस कर चुका हूँ। यदि आप लोगों ने देखा तो चैनल पे जाइए और उस वीडियो को देखिए, उससे आपको एक पैटर्न मालूम चलेगा कि सी सेट होता क्या है आखिर में, ये आपको पता चलेगा। तो मैं इस वीडियो में लाया हूँ मैथ और रीजनिंग। देखो भाई, सिंपल सी बात है, यदि आपको मेरे ऊपर भरोसा है तो मुझ पे छोड़ दीजिए। यदि किसी भी पर्टिकुलर टीचर पे आपको भरोसा है, यदि आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं तो उस पर छोड़ दीजिए। सी सेट इतना कठिन नहीं होता है जितना हम लोग मान लेते हैं। क्या होता है कि एक दो क्वेश्चन देखे, बहुत ही कठिन लगे तो इससे एक माइंड में मैसेज जाता है कि यार सी सेट बहुत कठिन होता है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सारा कुछ करके दिखाऊंगा, तब आपको सच में पता चलेगा, क्योंकि हर चीज़ का एक बेस होता है। जब आप लोगों ने जीएस पढ़ना चालू किया होगा तो जीएस में एनसीईआरटी ऐड किया होगा, तब आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार सी सेट में भी जब हम बेसिक से चालू करेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ यार, क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं। तो आप सभी से एक वादा चाहिए, वादा करो कि कंटिन्यूसली क्लास लोगे, मुझसे नहीं तो किसी और से लोगे। जो मैं ये अपना संघर्ष बैच चालू कर रहा हूँ, ये हमारे 2025, 26, 27 के स्टूडेंट के लिए, एस्पिरेंट के लिए। 2024 वालों के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि मई में एग्ज़ाम लगा है और मई बहुत नज़दीक आ गया है। और मैं क्या करता हूँ कि तरीका, एक वीडियो पे कॉन्सेप्ट और दूसरे पे पूरा प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है कि एक भरोसा हो जाता है, अगर हमने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है और हमसे जो पिछले वर्ष में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सी सेट पे, मैथ से, रीजनिंग से या कॉम्प्रिहेंशन से, यदि वो हमसे हो पा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट के आधार पर, तो यानी मैं एक सही डायरेक्शन पे हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि एक पर्टिकुलर आप टीचर चुन लीजिए। यदि आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रेगुलर क्लासें आएगी, लेकिन 2025, 26, 27 स्टूडेंट के लिए, 24 के लिए नहीं है, मैं पहले सिद्ध कर दे रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं मैथ और रीजनिंग में कितने टॉपिक हैं। तो मैंने कहा ना, ज़्यादा कठिन नहीं है। मैंने मैथ में 8 से 9 ऐसे टॉपिक छांटे हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन आते हैं, और मैंने रीजनिंग में 10 से 12 ऐसे टॉपिक जिनसे हर साल क्वेश्चन आते हैं। आपको 66 नंबर लाने हैं। 66 नंबर बहुत नहीं होते। यदि आपकी मैथ रीजनिंग में बहुत ज़्यादा कमांड है तो आप 2 विषय भी पढ़ के ला सकते हैं, यानी आपके 27 क्वेश्चन ही सही होने। इससे आएंगे 30 से 35 क्वेश्चन और इससे आएंगे 20 से 25 क्वेश्चन, हो जाएगा। बट कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी टॉपिक में बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। आईआईटी वालों बच्चों का भी दिमाग ख़राब हो जाता है। 2023 को हम लेके चल रहे हैं, बहुत ही कठिन सी सेट बना था। तो सबसे पहले आपको मैथ में पढ़ना है नंबर सिस्टम। देखो, नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिससे 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं, यानी एक भरोसेमंद टॉपिक है नंबर सिस्टम, और कभी कभी तो 10 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ये सब के लिए रहेगा, लेकिन हम फोकस करेंगे यूपीएससी सी सेट के प्रीवियस ईयर के आधार पर। लोकल बात और फेक से बचना है। उसके बाद है हमारे प्रतिशत। फिर तीसरे नंबर पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएम। इसी के साथ लाभ हानि, औसत, अनुपात और समानुपात, समय एवं दूरी, समय एवं कार्य, क्रमचय एवं संचय और ट्रेंड पर आधारित क्वेश्चन। हम मैथमेटिक्स में टोटल 10 टॉपिक हैं, जो कि मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो पर कॉन्सेप्ट और दूसरे वीडियो पर सारा प्रीवियस ईयर ख़त्म। 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, लेकिन एक ही वीडियो पर सारा प्रीवियस ईयर करा दूंगा। तो आपको इंतज़ार रहेगा हमारे वीडियो आने तक का। इसके बाद हम रीजनिंग में जानेंगे। सबसे पहले पजल पढ़ेंगे। पजल यानी पहली, फिर सीटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, फिर साइलोलिज्म पढ़ेंगे, फिर वेन डायग्राम पढ़ेंगे, फिर सीरीज एवं लुप्त पद पढ़ेंगे, फिर डायरेक्शन टेस्ट, उसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, उसके बाद ब्लड रिलेशन, फिर क्लॉक, फिर कैलेंडर। तो ये जो 11 टॉपिक हैं और इस पर 10 टॉपिक है, कुल मिला के 20-21 टॉपिक होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा समझिएगा कि टारगेट कैसा रहेगा।
टॉपिक के नाम तो जानिए, टारगेट कैसा रहेगा। मैथ से आपके 25 से 30 क्वेश्चन मैं जनरली मान के चल रहा हूँ। यदि 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम लोगों की इतना भरोसा या मान्यता हो सकती है कि यदि किसी की मैथ बहुत ही कमज़ोर है तो कम से कम वो 5 क्वेश्चन तो सही कर ही के आएगा ना। वो अपना कॉम्प्रिहेंशन देख ले, उस पर अच्छे से करके आए, क्योंकि वहाँ पे तो आपको पेन कापी उठा के कैलकुलेशन तो करना नहीं है, जोड़ घटाना नहीं करना है, सिर्फ माइंड लगाना है, उसका आंसर देना है। लेकिन जो मैथ और रीजनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 25 से 30 में मैं 15 का टारगेट लेता हूँ। अगर मैं क्लासें करा रहा हूँ तो मैं अपने क्लासों से 25 से 30 क्वेश्चन में मैथ के पूरे में पूरे फंसाने की उम्मीद रखता हूँ, खुद के कॉन्सेप्ट से, खुद के कंटेंट से, खुद के मटेरियल से और खुद के पढ़ाने के तरीके से। इसके बाद आप रीजनिंग में आइए। रीजनिंग में आपके 20 से 25 क्वेश्चन मैं अनुमान के आधार पे मान के चल रहा हूँ। सब लोगों की मान्यता अलग अलग होती, लेकिन हमारी ये है, तो इससे भी मैं आपको 15 क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ। सही होने की संभावनाएं मान के चल रहा हूँ कि कम से कम 15 क्वेश्चन उस पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट से, बेसिक से, प्रीवियस ईयर आधार पर हम सही करके आएँ। दे दनी दन प्रैक्टिस भी होगी, इसकी आप चिंता छोड़ दीजिए। और रही बात यहीं पे किसकी, कॉम्प्रिहेंशन की। कॉम्प्रिहेंशन से आपके 27 क्वेश्चन आते हैं। 27 में यदि मैं कवर करा रहा हूँ तो इस पर भी आपको 15 का टारगेट रखूँगा। 15 तो या 45 होते हैं, लेकिन हमें 66 ही नंबर लाने हैं। यदि आप खूब ढेर सारी मेहनत करते हैं और 200 भी नंबर ले आते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि आप जीएस में मेहनत कर लीजिएगा, वहाँ पे आपके नंबर जुड़ेंगे, क्योंकि जीएस आप पढ़ेंगे तो आपका मेंस का भी कवरेज साथ में होता चला जाएगा। अब इसकी स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाएगी भाई? जिसका मैथ कमज़ोर है, रीजनिंग सही है, कॉम्प्रिहेंशन सही है। जिसका रीजनिंग कमज़ोर है, कॉम्प्रिहेंशन सही है, थोड़ी बहुत उसे मैथ समझ में आ जाती है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि जिसकी मैथ सही है उसे हर चीज़ सरल लगती है, क्योंकि मैथ जैसा कठिन शब्द इस दुनिया में नहीं है, मैथ जैसा कठिन विषय। तो रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, जिनका मैथ कमज़ोर है, वीक है, तो रीजनिंग करें और कॉम्प्रिहेंशन करें। कैसे करें? 27 क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से पढ़ें। 2 ही विषय पढ़ने तो फिर अच्छे से पढ़ें। और इस पर 20 से 25 या 30 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 15 सही करके आने। 15 दूनी 30 होते हैं, लेकिन जब आप सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे तो 27 में कम से कम 20 का टारगेट तो आपको लेके चलना ही है। और ऐसा तो होगा नहीं कि आप मैथ में कम से कम 5 क्वेश्चन ना करके आएँ, ईजी वाले, एकदम सरल वाले। तो कम से कम 5 क्वेश्चनों का टारगेट रखना है। वीकनेस वालों की बात कर रहा हूँ, जिन्हें अपने जीवन पर कभी मैथ समझ में नहीं आई। अगर क्लासें कंटिन्यूसली हो रही तो मैं उम्मीद करूँगा, भरोसा आप लोगों के ऊपर जताऊँगा कि आपको समझ में आए। तो ये मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, हमें 66 नंबर लाने, लेकिन यहाँ पे 45 होते हैं क्वेश्चन। जब क्वेश्चन 45 होते हैं तो आपको सिर्फ 27 सही करने हैं, जिससे आपका सी सेट निकल पाए। तो यदि आपके 45 में 5 या 10 क्वेश्चन गलत भी होते हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होता है कि निगेटिव मार्किंग जो होती है 1/3 की, वो एवरेज नंबर ला देता है। लेकिन 27 इज़ द ट्रुथ, बिल्कुल सही करने हैं, तब सी सेट क्लियर होगा। यहाँ पे कुछ कठिन टॉपिक है, जैसा संज्ञा पद्धति है, प्रतिशत है। इसी के साथ हम देखेंगे क्रमचय एवं संचय। 11 क्लास की एक बुक आती है मैथ, उस पर चैप्टर नंबर 7 आपको क्रमचय संचय का मिल जाएगा। लेकिन वहाँ से अगर पढ़ना चालू करते हैं तो फिर हो नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत सारा फैलाव है। हमें देखना है कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के आधार पर कैसे क्वेश्चन बनते, उसे बेसिक बनाते हुए सारे टॉपिक को कवर करने, कितना भी कठिन हो कितना भी सरल हो। रीजनिंग सबसे पहले कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद मैथ, फिर कॉम्प्रिहेंशन सबसे बाद में। और मैं एक बात और कहूँगा कि जीएस पढ़ते चलना, इन्वायरमेंट, जियोग्राफी और इकोनॉमिक, इसी के आधार पर आपकी कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाएंगे। लैंग्वेज भी वही रहेगी, बस आपको बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन में कौन सा एलिमिनेट ट्रिक बैठती है। तो बस यही रहेगा हमारा तरीका, और इसी को धीरे धीरे आगे कंटिन्यूसली बढ़ाएंगे। फिर से मैं बता दूं कि ये बैच संकल्प बैच है,
2024 वाले स्टूडेंट इसे मत छुएं, दूर रहें इससे, अन्यथा नेगेटिव आपको इफेक्ट डाल सकता है। 2025, 26, 27 वाले स्टूडेंट मज़े से क्लास करें। अब ये फरवरी का महीना है 2024 का, आते आते दिसंबर तक मैं पूरा सी सेट कवर करा दूंगा। एक क्लास में कॉन्सेप्ट होगा और दूसरे क्लास में सारा प्रीवियस ईयर, एक में कॉन्सेप्ट दूसरे में प्रीवियस ईयर, एक में कॉन्सेप्ट दूसरे में प्रीवियस ईयर्स। तो इससे आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा आपके माइंड में भी कि यार एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एग्जांपल से, और दूसरे में प्रीवियस आधा हमने कर लिया, यानी प्रैक्टिस हो गई। तो इस प्रकार से प्रोसेसिंग चलेगी मैथ में भी, रीजनिंग में भी। कॉम्प्रिहेंशन को हम बाद में देख लेंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।